बात करेंगे मार्केट की तो भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर रहने की संभावना है। जीएसटी कलेक्शन 1,90,000 करोड़ से ऊपर जाने की संभावना है। अमेरिका में खाद्य महंगाई दर बढ़ी है। अमेरिका में आप लगातार अगर देखेंगे हालात तो ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे, लेकिन भारत की जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 7% से ऊपर रहने की संभावना है। जीएसटी कलेक्शन 1,90,000 करोड़ से ऊपर जाने की संभावना बताई जा रही है, यानी कि हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है, हिंदुस्तान वासियों के लिए। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआती गुड न्यूज़ से करते हैं कि अगर भारत की जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो ये 7% से ऊपर रहने की संभावना है। कैसे इससे लोगों को फायदा मिलेगा? जीएसटी कलेक्शन को लेकर भी 1,90,000 करोड़ ऊपर जाने की संभावना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप प्रीति जी, 7% से ऊपर हमारी जीडीपी ग्रोथ रहने की संभावना है और ये बात ऑलरेडी हम डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, दिखला चुके हैं। भारत के पहले क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ 7.8% है। ये रिकॉर्डेड अचीव्ड नंबर है हमारा। 7.8% हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। 7% अब रहने की संभावना है। जहां तक आपने पूछा आम आदमी को क्या फायदा होगा, आम आदमी को प्रीति जी से बहुत फायदा होगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है आम आदमी के लिए इसका मतलब है कहीं ज्यादा नौकरियां, नौकरियों में इंक्रीमेंट की संभावना, नौकरियों में ग्रोथ की संभावना, बिजनेस के अंदर तरक्की। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट के अंदर तरक्की, ओवरऑल खुशहाली और ओवरऑल डिमांड और कंजम्पशन का बढ़ना। डिमांड और कंजम्पशन यानी कि इंडिया अब एक नेसेसिटीज की जगह अब कंफर्ट्स वाली मार्केट बन रहा है। जो व्यक्ति 5 लाख की गाड़ी लेने की सोच रहा था अब 7 से 8 लाख की गाड़ी लेने की सोच रहा है। जो यूथ, जो यंग पर्सन ये सोच रहा था कि मैं 30,000 का मोबाइल लूं, वो 50,000 का मोबाइल लेने की सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अब कंजम्पशन इंडिया में कंफर्ट्स की तरफ बढ़ रही है, लग्जरीज की तरफ बढ़ रही है और ये इकोनॉमी की ग्रोथ का जो है एक बड़ा क्लियर कट इंडिकेटर है। इससे क्या होता है, जितनी कंजम्पशन बढ़ेगी उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, उतना टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी और एज यू राइटली सेड जीएसटी कलेक्शन डायरेक्टली उससे कोरिलेट करती है, क्योंकि जितनी कंजम्पशन बढ़ेगी उतनी जीएसटी बढ़ेगी। जीएसटी बिल्कुल आपने सही कहा, 1,90,000 करोड़ से ऊपर की संभावना है और वो भी उस मंथ से जो कि नॉन दिवाली मंथ है। तो ये दिखा रहा है कि हिंदुस्तान की कंजम्पशन कितनी स्ट्रांग है, कितनी बॉयंट है। जनरली दिवाली के बाद डिप आता है कंजम्पशन में, क्योंकि दिवाली पे सबके घर पे गिफ्ट पहुंचे होते हैं, दिवाली से पहले सबने बाइंग की होती है। बट इस बार पोस्ट दिवाली भी बाइंग और कंजम्पशन जबरदस्त हो रही है। अब होता क्या है, एक नई गाड़ी बिकती है तो 10,000 लोगों को रोजगार मिलता है। Somebody is manufacturing the tires of the car, somebody is manufacturing the steering wheel, somebody is supplying horn, somebody is selling that car, somebody is insuring that car, somebody is financing that car, end of the day somebody is repairing that car। तो एक पूरा इकोनॉमी का साइकिल जो है चलता है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का ये जो प्लान था कि जीएसटी के 2 स्लैब्स खत्म कर दिए जाए, वो प्रैक्टिकली कामयाब हुआ है। आम आदमी को उसका फायदा हुआ है, कंज्यूमर को उसका फायदा हुआ है, बिजनेसेस को उसका फायदा हुआ है। जीडीपी ग्रोथ, जीएसटी कलेक्शन, सबके अंदर वो चमक दिख रही है और सबसे बड़ा फायदा उसका जो होने की संभावना है इनकम टैक्स कलेक्शन। इनकम टैक्स कलेक्शन, एडवांस टैक्स नंबर्स जो 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है वहां 20 से 22% की ग्रोथ आएगी। जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है उसके अंदर काफी ग्रोथ आने की संभावना क्लियर कट दिख रही है। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स अब हिंदुस्तान की तरफ ज्यादा अच्छे तरीके से रुख कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स में मात्र एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लेते हो इन्हें बिग वे अक्टूबर में इन्वेस्ट किया ही है। मैं एफडीआई की बात कर रहा हूं। एफडीआई की काफी प्रपोजल हिंदुस्तान में आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ की कंजम्पशन के मूव को देखते हुए, हमारी जीडीपी ग्रोथ को देखते हुए काफी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान आने की संभावना है, जिससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ और ज्यादा तेज होगी और जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा, इनकम टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज का फायदा होगा, पर कैपिटा इनकम। जहां तक स्टॉक मार्केट की बात है, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है कि आज अगर आप कंपैरेटिव जीडीपी ग्रोथ देखें, जापान जैसी इकोनॉमी जिसका अभी जो लेटेस्ट जीडीपी नंबर्स आए हैं वो नेगेटिव में है, यूएस जैसी इकोनॉमी जो जनवरी टू मार्च 2025, ज्यादा पुराना डेटा नहीं दे रहा हूं मैं, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है। जर्मनी जैसी इकोनॉमी 2024 में -0.2% जिसने जीडीपी ग्रोथ दिखाई है और जर्मनी ने 2023 में -0.3% जीडीपी ग्रोथ दिखाई है। उसके कंपैरिजन में हिंदुस्तान कहीं ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो जाहिर सी बात है ग्लोबल मनी यहाँ आने की संभावना
कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है सर, बिल्कुल। और ये हिंदुस्तान की लहर से अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% से ऊपर रहेगा। फिलहाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।